बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। आज का जो मेरा टॉपिक है, बारह ये क्वेश्चन जो है वो मुझसे ये पूछा गया कि सर इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। कुछ जो जो एम ए उर्दू पढ़ाते हैं या एम ए उर्दू कर रहे हैं या एम ए उर्दू सीख रहे हैं या एम ए उर्दू के रिलेटेड जो है, या उनको वैसे बतौर शायरी के अंदर जो है ना इस चीज़ का शौक है या इस चीज़ का जो है वो शगफ हासिल है और इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें करते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होता है, वो सवाल बड़ा जो है ना वो मुश्किल है। सवाल जिसको हम आज करने जा रहे हैं, सवाल है जी, तख्ती क्या है? उर्दू अदब और रमूज़े शायरी की रूह से बताएं। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है तख्ती क्या है? तख्ती क्या है? उर्दू अदब और रमूज़े शायरी की रूह से बताएं। तख्ती क्या है? उर्दू अदब और रमूज़े शायरी की। ठीक है जी, ये हमारा आज का क्वेश्चन है और हम इसको जो है वो आज एलेबोरेट करने जा रहे हैं आपके सामने। बुनियादी तौर पे तख्ती जो है, इतना तो हम सबको इल्म है कि ग्रामर की रूह से और उर्दू अदब की रूह से इसका ताल्लुक जो है वो शायरी के रमूज के हिस्से के साथ है। इसका ताल्लुक जो है वो शायरी के अंदर जब आप किसी भी जगह पे किसी भी अंदाज से जब भी आपने रमूज़े शायरी की तरफ जाना है या उरूज की तरफ जाना है या बहूर की तरफ जाना है या औजान की तरफ जाना है, ये तीन लफ्ज़ मैंने आपको दिए। अब आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा कि हम किस चीज की जानिब जो है वो बात कर रहे हैं। इसको बुनियादी तौर पे जो है ना वो आप क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप बोलते होते हैं जाती तौर पे या माशरती तौर पे या अरबी तौर पे, या इसको जो है वो आप बोलते हैं तख्ती। ठीक है, मैं आपके इस सवाल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले तख्ती, यानी सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, पहले नंबर पर हम इस वर्ड को लेंगे कि तख्ती जो है वो बुनियादी तौर पे क्या है। सबसे पहले तो हम इस वर्ड को जो है वो लेंगे, पहला हमारा जो है वो। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उर्दू अदब की रूह से ये जो है वो हमारे पास क्या बनता है। फिर हम रमूज़े शायरी के हिसाब से इसको लेके चलेंगे। फिर हम इसमें कुछ एक आध शेर की या जितना भी टाइम हमारे पास बचा हम उसमें कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना हम अगर आपको ये चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए तो आई वांट टू गिव यू a particular reference that if you want to justify Harriet Couplet in English, if you want to justify what is pentameter, if you want to justify what is pun, if you want to justify that what is hexameter or all the what is blank verse, all these understandings same as when we are talking about Ramooze Shairi in Urdu. When we say Ramooze Shairi, Ramooze, ra par pesh, Ramooze Shairi, then it means we are talking about what is Harriet Couplet, what is rhyme, what is pentameter, what is hexameter, what is pun in Urdu. In Urdu, we define it in Urdu. Okay, so we are talking about it in our this lecture particularly in Urdu. यही सेम लेक्चर जो है वो ऑलरेडी आपके पास जो है वो इंग्लिश के अंदर भी मेरा मौजूद है।
और जो इससे पहले हमने जो है ना वो किया था। आज हम इसको उर्दू में डिफाइन करेंगे और इसको मैंने इस तख्ती वाले सवाल के साथ जो है वो रिलेट किया। आपको बुनियादी तौर पे रमूज़ शायरी के अंदर जो चीजें वहां पर पढ़ाई गई हैं वो क्या है, आपको मतलब बताया गया है, आपको मक्ता बताया गया है, आपको जो है वो उसके बाद काफिया बताया गया, आपको रदीफ बताया गया है। ऑल दीज आर के रमूज़ शायरी में ये आते हैं। उन्हीं में से एक चीज है हमारे पास तख्ती। जब तख्ती को हम इंटर लेवल से जो है ना वो मैट्रिक लेवल से या कैम्ब्रिज लेवल से या ओ लेवल से जब हम निकल आते हैं या जब हम ए लेवल में आ जाते हैं और जब हम इससे भी आगे निकल के तो अपने जो है ना ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हैं, जब इससे आगे निकलते हैं तो ये वर्ड भी इटसेल्फ एक सब्जेक्ट बन जाता है। तख्ती बजाते खुद जो है वो एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग उन्वान, एक अलग मजमून बन जाता है। तो मैंने चाहा कि इसको जो है ना आपको डिफरेंट एरियाज में समझा दूं कि तख्ती में से जो चीज आपने सिर्फ मैट्रिक और इंटर किया तक पढ़ी हुई है वो सिर्फ एक है मक्ता। मक्ता भी और मिक्ता भी। मक्ता इसमें ज़र्फ पर जाएगा और मिक्ता इसमें आला पर जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मजीद जो है वो डिफाइन करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि हमारे जो है ना वो एक्चुअल हम इसको कहां तक लेकर जाते हैं। आज के बुनियादी लेक्चर के अंदर हम इसको जो है वो डिफाइन कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको जो है वो डेरिवेट करने के और इसको आपके सामने जो है वो समझाने की। अब हम थोड़ा सा अब हमने क्वेश्चन समझ लिया, तख्ती क्या है उर्दू अदब और रमूज़ शायरी की रूह से बताएं। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा मजीद जो है वो आगे लेकर चलते हैं और पहले इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इट, और हम इसको जो है वो मजीद डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करते हैं। लफ्ज तख्ती बुनियादी तौर पे जिन 3 लफ्जों से मिलकर बना है वो है काफ, तोइन और ऐन। ये बुनियादी तौर पे इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है, जिसको आपने बनाया काता आम, जिसको आपने बनाया काता आम। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वर्ड के गिर्द जो है वो एक दायरा लगा रहा हूं और आप हम इसको जो है वो मजीद थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे और इसको जो है वो समझने की मजीद जो है हम कोशिश करेंगे। अब जब मैंने इसको जस्टिफाई किया है और इसके हिसाब से अब मैंने जब एक पॉइंट ये निकाला, दूसरा पॉइंट ये निकाला, पहला पॉइंट मैंने इसमें से निकाला जो ही हम इसको लेके आए, पहला पॉइंट निकाला जी यक्ताऊ। पहला पॉइंट मैंने कौन सा निकाला है इसमें से, यक्ताऊ। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें से निकाला है कतुअन, कतुअन। तीसरा पॉइंट इसमें से मैंने क्या निकाला है, इसी वर्ड में से। ये मैं आपको आगे चल के फिर साथ साथ समझाऊंगा। थोड़ा सा हम इसको जो है ना तेजी से लेंगे ताकि ये चीज जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि सारा वक्त जो है वो इसी के ऊपर जाया हो। अब कतुअन, अब हम आगे चलते हैं जी तख्ताऊ। अब हमारा जो है अगला यहाँ पे आ गया तख्ताऊ। अब मजीद इससे आगे मैं चलता हूं तो अब यहाँ पे मैं जो वर्ड हमारा बना है जिसको हमने लेकर चलना है वो बनता है तख्ती। वो वर्ड हमारा क्या बनता है, तख्ती, जिसको हमने आगे डेरिवेट करना है और जिसको हमने जो है वो आगे डिफाइन करना है आज। वो हमारा वर्ड क्या बनता है, तख्ती। वो हमारा वर्ड क्या बनता है, तख्ती। ठीक है, लेकिन मैं यहां तक इसको नहीं रखूंगा, अभी मैंने आगे इसको मजीद थोड़ा सा आपके सामने जो है एलैबोरेट करना है। तख्ती के बाद फिर हमारा आगे एक लफ्ज आता है मकतू। आगे लफ्ज आता है मकतू, वो भी इसी चीज से है। मैं आप एक दफा जो है इसको लिखते हैं, मैं फिर डिटेल में आपको समझाता हूं कि ये है क्या। मकतू, मकतू के बाद जो है वो हम इसी से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे मकाता। हम इसी से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जी मकाता। मकाता के बाद अब जो वर्ड मैंने आपके सामने बोले थे दो, एक लफ्ज मैंने आपके सामने बोला था मकताओ या मकता मीम पर जबर के साथ, और एक वर्ड मैंने आपके साथ बोला था मिकता मीम के नीचे जेर के साथ। ठीक है, मैं साथ ही इसको जो है वो डिफाइन भी करता जा रहा हूं ताकि आप इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो समझ लें। इसके बाद हम इसको एक और जो है वो तफसील के वजन पे जो है ना हम लेकर जाते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं
हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं अक्ताऊ। हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर? अक्ताऊ। अब यहाँ के हिसाब से जब आपने इसको जो है वो जस्टिफाई कर लिया है और यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये सारे के सारे वर्ड, इसको हम नाम क्या देंगे? बुनियादी तौर पर हम इसको जो है नाम देंगे, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। हम इसको नाम देंगे सरफे सगीर का, ठीक है, सरफे सगीर का, और ये या अरबी गर्दान का, हम इसको नाम देंगे। अब मैंने थोड़ा सा आपको ये लफ्ज जो है वो इन डिटेल, अगर आपको ये लफ्ज जो है वो थोड़े सब्जेक्ट लेके चलना पड़े, वो थोड़े मजमून लेकर चलना पड़े। अब हम थोड़ा सा इसको काता से हमने इस लफ्ज को निकाला, काता, काता यक्ताओ कुतु अंतक्ताओ तक्तियो मक्तू मकाता मक्ता, मक्ता इसमें ज़र्फ पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो है इसकी मजीद जो है ना वो इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ मकाम, ठीक है जी। और यही लफ्ज अगर मीम के साथ है तो फिर ये इसमें आला पे आ जाएगा। ये लफ्ज किस पे आ जाएगा? इसमें आला पे आ जाएगा। ये लफ्ज किस पे आ जाएगा? इसमें आला पे आ जाएगा। ये लफ्ज जो है वो किस पे आ जाएगा जी? ये लफ्ज इसमें आला पे आ जाएगा। एग्जैक्ट। अगर मक्ता और मीम पर जबर होगी तो ये रहेगा इसमें ज़र्फ मकाम, और अगर मीम के नीचे जेर आ जाएगी तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा? इसमें आला बन जाएगा। ये लफ्ज क्या बन जाएगा? इसमें आला बन जाएगा। और अगर अक्ताऊ पे आगे चला गया तो फिर ये तफसील के सीगे में चला गया, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारी जो है वो एक्चुअल जो आपके सामने जो सारी की सारी चीज है, ये क्या बन रही है? ये सारी की सारी चीज क्या बन रही है जी? ये है वो अरबी गर्दान जहां से हमने इस वर्ड को निकाला है। अब मैं फोनेटिकली लिंग्विस्टिक के एतबार से मैंने ये लफ्ज आपके सामने पूरे का पूरा खोल दिया है। बुनियादी तौर पे इसका जो है, इसी को हम जो है वो बोलेंगे, ये जो आपका वर्ड है इसी को अब हम उर्दू के हिसाब से इस लफ्ज को हम मस्दर बोलेंगे। उर्दू के हिसाब से हमारा उर्दू में ये लफ्ज जो है वो मस्दर बन जाएगा, जिससे हमने ये सारे के सारे वर्ड्स निकाले। लेकिन इराबिक के अंदर ये जो है ना वो मादा बनेगा इराबिक के हिसाब से, और इसकी जो अरबी गर्दान बनेगी वो यहाँ तक बनेगी, और इसको हम जो है वो सरफ़े सगीर का नाम दे देंगे। और ये आपकी एग्जैक्ट जो है वो सारी की सारी आपको नजर आ रही है, ये बन जाएगी। ये है तख्ती। इसमें से हमने ये वर्ड जो है जिसको आज हमने डिस्कस करना है, वो वर्ड कौन सा है? इसमें से हमने जिस वर्ड को आज डिस्कस करना है वो वर्ड हमारा ये है तख्ती। आपने मैट्रिक तक इसी वर्ड, इसी मस्दर से मैट्रिक तक और इंटर तक और कैम्ब्रिज तक आपने जो है वो जो है या ओ लेवल तक और ए लेवल तक जिस वर्ड को डिफाइन किया है वो मक्ता था। इसमें से, इस मस्दर में से जो वर्ड आपने डिफाइन किया वो क्या था? मक्ता था। वो वहां तक जो है। अब हम इसको डिटेल में जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। अब तख्ती का हमें इस लफ्ज की एटिमोलॉजिकल तमाम एक्सप्रेशंस का जो है और जो है उसके एक्सप्रेशंस का जो हमें पता चल गया है, उसकी टर्म्स का हमें पता चल गया है। अब हम इस लफ्ज को मजीद जो है वो अपने अंदर जो इसको डेरिवेट करने जा रहे हैं, मजीद इसको हम इसको समझने और इसको मजीद हम जो है बेहतर करने जा रहे हैं। यहां से अब हमने इस लफ्ज को लेना है। जब हमने इस लफ्ज को लेना है तो थोड़ा सा हमें जो है बुनियादी तौर पर समझना पड़ेगा कि तख्ती है क्या। हमने इतना डिफाइन कर लिया है, ये चीज हमें जो है वो आइडिया हो गई है कि तख्ती जो है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो इसको समझ लेते हैं तख्ती को। ये है जी तख्ती। अब हम इसको समझने जा रहे हैं डिटेल में। हमने क्या दिया, इसके जो बुनियादी मकसद हैं, इसके जो माने बनते हैं, टुकड़े कर देना, टुकड़े कर देना, काट देना, ठीक है, कटा हुआ, टुकड़े किया हुआ, काता यकता उससे, काता यकता उससे हमने तख्ती पे लेकर गए। या वो अमल
वो अमल जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इसको जिसके जरिए हम ये कता करने का जो अमल है वो सारा पूरा करते हैं, उसको सब्जेक्ट की टर्म में, मजमून की टर्म में हमने तख्ती बोलना है। उसको सब्जेक्ट की टर्म में या मजमून की टर्म में हमने क्या करना है, तख्ती बोलना है। ठीक है जी। अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं अल्लामा इकबाल के शेर के ऊपर, और अब हम जो है वो उसकी क्या करने लगे हैं, तख्ती करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अब आप जो है ना वो इस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि इसकी जो है वो क्या बात की गई है। अब हम जो है वो आगे क्या करने जा रहे हैं, तख्ती करने जा रहे हैं एक शेर की। और अल्लामा इकबाल का जो शेर है आपने अक्सर सुन रखा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अब हम इसकी जो है वो तख्ती करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो ये समझाने जा रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने जो है ना वो तख्ती का उन्वान दे दिया, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा समझने जा रहे हैं और इसको जो है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। अब ये कौन से मतलब, ये सबसे पहले इसकी बाहर कौन सी बनेगी, ये बनेगी बाहरे रमल। कौन सी बनेगी, ये बाहरे रमल बनेगी। इसकी बाहर कौन सी बनेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, इसकी बाहर कौन सी बनेगी, रमल बनेगी। तो पहले आ जाएगा फाइलतुन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फेलतुन, उसके बाद आ जाएगा फिर फेलतुन, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा फेलन, उसके बाद आ जाएगा फेलन, ठीक है जी। फाइलतुन, फे अलिफ फा ऐन लाम अलिफ ते नून, फे अलिफ फा फेलातुन, फिर फेलातुन और फिर फेलन, फिर क्या बन जाएगा, फेलन। तो ये जो आपकी टोटल है ये बनती है बाहरे रमल। ये क्या बनती है, बाहरे रमल। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो आपके सामने, पहले हम इसको कर लेते हैं और ये मैं थोड़ा सा अलग करके करूंगा ताकि आपको जो है वो ये समझ में भी आ जाए कि मीम अलग हो गया, हे मीम अलग हो गया, मीम दाल अलग हो गया। कि मोहम्मद मैंने इसको अलग कर दिया, कि मोहम्मद, की मीम खाली हे मीम दाल, ये पूरा बन गया आपका जी फाइलतुन। उसके वजन पे की मीम हे मीम और मीम दाल, या हा मीम और मीम दाल, की मोहम्मद, ये आपकी जन्म इसकी तख्ती में आ गया। अब आपने कॉमा दे दिया ताकि आपको जो है वो भूले ना। उसके बाद फिर आपने करना है इससे आगे से, ये आपको हरूफ इल्लत आपको पता है गिर जाएंगे, तो सीन और उसके बाद जो है वो क्या बनेगा, वफा, और उसके बाद बनेगा तू, सीन उसके बाद वफा, उसके बाद बनेगा तू। तो ये बन जाएगा से वफा तू, से वफा तू। यहां पे फिर आपने कॉमा लगा दिया, ये आपका फेलतुन यहां पे मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। यहां पे आपका फेलतुन मुकम्मल हो गया। अब आप इसको जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आगे फिर जो है वो आपने आगे बनेगा, मैं फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। आगे बनेगा नून, उसके बाद ते, उसके बाद हामी या हम, उसके बाद नीचे फिर ते ये बुनियादी तौर पे इसी का हिस्सा बन के तो ये पूरा आपका बनता है फेलतुन। न ते हम ते, न ते हम ते, ठीक है जी। अब हम आगे आ जाते हैं। लास्ट पे हमारे पास, चले मैं इसको यूज कर देता हूं। लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा रे और रे, और उसके बाद है। चूंकि हमने ये काट देनी है ना और नून गुना भी आपका जो है ना वो, तो जो है ना अब ये देखें कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं।
हम तेरे हैं। और रूफे इल्लत को आपने गिरा दिया, जो कि अरबी का कायदा उसके अंदर जो तख्ती के अंदर वो गिर जाते होते हैं। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आए हमारे पास अरेबिक से है, तो इसको हम अपनी जो है ना वो जाती इसकी जो है ना वो कोई भी हम इसके अंदर टूल यूज नहीं करेंगे। जिस जुबान से आया है, जिस तरह आया है, जैसे आया हमने उसको वैसे ही पढ़ना। ठीक है जी। अब मैं दूसरा जो है ना वो आपके सामने लेके आता हूं। ये आ गया आपका जीम हेरिफा ची ची। ठीक है जी। यहां पे जो है ना आपका तख्ती होगी फिर फाइलतुन की, ये तख्ती फिर आपकी जो है ना फाइलतुन की होगी। और इससे आगे आप लिखेंगे जे का लांबा, ये जे का लो लांबा। यहां पे आपका जो है ना वो फाइलतुन जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। फेलतुन पे आगे चलते हैं जी। अब हम इसको करेंगे फिर साथ ही, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये बन जाएगा हे, फिर काफ, फिर लाफ लाम मीम और इसी के नीचे ते ये, जो कि इसी का जो है ना वो हिस्सा बनेगी। आगे फिर हम इसको लेकर आएंगे रे और हे। ठीक है जी। अब ये क्या चीज बनी है, ये जहाची, ये जहाची, ये जहाची, ये जहाची, ये जहाची, ये बना फाइलतुन। उसके बाद ज़िकालू, ज़िकालो, ज़िकालो, ये बना फाइलतुन। और हे के लम ते, हे के लम ते, ये आपका बन गया फेलतुन या फाइलतुन। और रे हैं, ये आपका फेलन बन गया। अब ये पूरा कैसे बनेगा, ये जहां ची, यहां पे आपका वजन का जो है ना वो टुकड़ा होगा। ज है क्या, है क्या, है क्या, या फिर हमारी गिर जानी है लो, लाम और हे लो था लेकिन वो तख्ती में दोनों अलग हो गए। कलम ते रे हैं, कलम ते रे हैं। अब मैं इस शेर को आपके सामने जो है लिख देता हूं, आप इसको अपने पास नोट कर लीजिए और डिटेल में। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लो हो कलम तेरे हैं, तेरे हैं। यूं आपके सामने ये हमारी आज की जो है वो तख्ती प्रॉपर तरीके से मुकम्मल होती है। ठीक है जी। ये आपके सामने जो है ना वो ये बन गया फाइलतुन के बाद आपने की काफ ये मीम हे मीम मीम दाल सीन वाव फा अलिफ ते वाव नून ता हा मीम ता, या उर्दू में ते ये रे और हे ये। ठीक है जी। उसके बाद ये जी हा ची, ये जहां ची, जे का लो, जे क्या लो, चूंकि या जो है ना वो उसमें गिरी है तो ये बनेगा हे का लम ते रे, यानी पूरा क्या बनेगा, ये जहां चीज है क्या, लो हो कलम तेरे है। अब मैं आपके सामने पूरा शेर जो है वो पढ़ता हूं। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, जी लिख लीजिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अब आप थोड़ा सा जो है दोबारा से इसको गौर कीजिए। कि कि मोहम्मद से वफा तू, कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं। काफ मीम हे मीम दाल सीन वाव फे अलिफ ते वाव नून ते हे मीम ते ये और रे ये हे ये। ठीक है जी। ये जहां ची, ये जीम हे चे ये जे, याद रखिए क्या होना था तो हमने क्या कर दिया, लो हे आगे आ गई और काफ लाम ते ये और रे ये हो गया। अब मैं पूरा पढ़ता हूं।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मेरा जो जहां तक मानना है, अब मैं इसकी थोड़ी सी रूहानी ताबीर करके आपके सामने एक अपनी जो है ना वो जो शऊर कलंदर है, जो कलंदराना शऊर है, जो शऊर कलंदर है, जो बेदारी शऊर है, जो एक इनकलाबी तफसीर है, जो एक बेदारी की तफसीर है, वो अल्लामा इकबाल की क्या मेरा जो जाती मानना है इसमें कातिब की गलती है। और अगर कातिब की गलती नहीं भी है तो फिर मेरा ये मानना है कि आपको दूसरा मिसरा जो है वो पहले पढ़ना चाहिए, फिर आपको शेर की एग्जैक्ट समझ आएगी, फिर आप शेर को पढ़ेंगे। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। क्योंकि लौहो कलम जो है वो अल्लाह की तख्लीक है और अल्लाह तख्लीक से ऊपर है, अल्लाह अपनी तख्लीक से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये मिसरा पहले आना चाहिए, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसके साथ जो है आज हम जो है ना वो इसको यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। और अभी मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ और क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाने से पहले मुझे यहाँ तक इसको जो है वो थोड़ा सा इख्तिताम कर लेने दीजिए। और अब थोड़ा सा जो है ना वो मैं पैगाम जो है वो चैनल के व्यूअर्स के लिए खास तौर पे जो है वो दे रहा हूँ, वो ये है कि उर्दू लिटरेचर की जो है वो उर्दू अदब के अलग प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है। इन मसाइल को समझने के लिए, रमूज़े शायरी को समझने के लिए, अदब शायरी को समझने के लिए, जो है ना मुअद्दब व मुअद्दद शायरी को समझने के लिए ये जो है वो अलग से उर्दू अदब की प्लेलिस्ट मौजूद है। और उर्दू के जो है वो मिनाज सिलेबस, आफाक सिलेबस, दारुल उलूम सिलेबस, पैरामाउंट सिलेबस, ऑक्सफोर्ड सिलेबस जो है वो उर्दू सूरजमुखी ऑक्सफोर्ड की और कैम्ब्रिज की जो है वो उन सब की जो है वो सफा बसफा किताबें जो है वो जो लेक्चर्स हैं अब चैनल पर जो है वो आ चुके हैं। तो मजीद आपको कुछ जो है ना वो चैनल जो कोई खास लेक्चर चाहिए होता है या आपको किसी जगह पे कोई वर्कशीट के ऊपर जो है ना मदद चाहिए हो तो चैनल के ऊपर जो है वो अबाउट में भी जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और लाइकी के साथ लिखा हुआ है। और उसके अलावा जो है इसी वीडियो के और हर वीडियो लेक्चर के और हर लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में और हर व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में, हर जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मेरा जो तालीम तरबियत का व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका नाम है तालीम तरबियत, उसका लिंक भी मौजूद है। आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर उसको जो है वो आप ब्राउजर में ओपन करेंगे, ब्राउजर में ओपन करने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे, फिर उसको व्हाट्सएप की जो आपकी ऐप है उसके अंदर ओपन करेंगे और फिर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। ये तरीका है उसका जो है ना वो, ठीक है। तो इसके जरिए से आप ज्वाइन कर लेंगे। पिछले व्लॉग के अंदर जो मैंने गाड़ी के अंदर जो है वो जाते हुए एक जगह पे जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउद्दीन के अंदर सफर करते हुए उसमें मैंने आपको बताया था कि चैनल पर से अपने लेक्चर को कैसे सर्च करना है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए और आपकी तरफ आता हूँ मैं यहाँ पे जो है ना वो जरा क्लोज कर रहा हूँ ना उसी अंदाज में। इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और